माना आज अंधेरा है पर कल सूरज उग जाएगा। माना आज अंधेरा है पर कल सूरज उग जाएगा। जो भी मुझसे रूठा अब फिर से अपना हो जाएगा। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए खबरों की तरफ लिए चलते हैं। आप तमाम दर्शकों को बहुत सारी बड़ी खबरें आपका कर रही है इंतजार। आप हमारे साथ बने रहें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ पल पल जुड़े रह सकें और पास के बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि न्यूज जैसे ही अपलोड होता है वैसे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आइए खबरों के साथ जुड़ते हैं। आपको बता दूं कि आज हमारे पास जो खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है बाढ़ की वजह से। लगातार बारिश हो रही है पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में, जिसकी वजह से अब तक 23 लोगों की मौत हो गई है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ऐलान किया गया है और प्रधानमंत्री ने ऐलान किया गया है कि बाढ़ में मारे गए लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस घोषणा के बाद, इस ऐलान के बाद यह राजनीति शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार का कहना है कि यह मानव निर्मित मुसीबत है, मानव निर्मित प्रलय है, इसे बनाया गया है। डीवीसी पर आरोप लगाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि डीवीसी द्वारा पानी छोड़े जाने की वजह से यहां बाढ़ की समस्या पैदा हो गई है। राजनीति शुरू हो गई। अब देखने वाली बात यह है कि यह राजनीति कहां जाकर खत्म होती है। एक और अहम खबर से आपको जोड़ते हैं। आसनसोल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के लच्छीपुर रेड लाइट एरिया में कल रात, बुधवार की रात, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से एक छापामारी अभियान चलाया गया और इस छापामारी अभियान का खुद नेतृत्व कर रहे थे पश्चिम बर्धमान जिले के जिलाधिकारी विभू गोयल और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के पुलिस आयुक्त अजय कुमार ठाकुर। और इनकी देखरेख में, इन दोनों अधिकारियों के देखरेख में, इनके नेतृत्व में यहां छापामारी अभियान घंटों चला और यहां से 35 नाबालिग बच्चियों को बरामद कर लिया गया। इस मौके पर वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो एक संस्था है, इस संस्था की अध्यक्ष अनन्या चक्रवर्ती भी मौजूद थी और इस संस्था के निर्देश पर ही यहां छापामारी अभियान चलाया गया और इस छापामारी अभियान के बाद 35 नाबालिग लड़कियों को यहां से बरामद किया गया। और आपको बता दूं कि यहां नाबालिग लड़कियों से धंधा करवाया जाता था और खबर मिलने के बाद इस संस्था ने यहां इनिशिएटिव लिया और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ मिलकर यहां छापामारी अभियान चलाया गया। इस बाबत हमारे संवाददाता ने विभू गोयल, डीएम विभू गोयल जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं पश्चिम बर्धमान के, उनसे बात की और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के पुलिस आयुक्त अजय ठाकुर और अनन्या चक्रवर्ती से भी हमारे संवाददाता ने बात की। आइए देखते हैं क्या मामला है। विश्वसनीय सूत्रों থেকে খবর এসেছে আজকে কি কিছু মেয়ে পাচার এখানে চলছে। মানে আমি এখানে দিশা জনকল্যাণ কেন্দ্রতে আছি, আমার সঙ্গে গোটা টিম আছে। তো ওখানে সকালবেলা থেকে মাল্টিপল রিভিউজ হয়েছে। মাননীয় চেয়ারপারসন ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন চাইল্ড রাইটস ছিলেন और ওনার মেম্বারসও ছিলেন। কিছু গোপনীয় টিম ফরমেশন হয়েছে और পুলিশ সিভিল জয়েন্ট অপারেশন থেকে খানিকটা আমি দেখলাম এখানে महिलाई बोलबो क्योंकि प्राथमिक फेज থেকে তো এটাই বোঝা যাচ্ছে কি মহিলারা অনেকটা এখানে ছিলেন। তো ওটা উদ্ধার হয়েছে। দেখা যাক একবার কেসেস গুলো অ্যাজ পার ল যে অ্যাক্ট আছে, আদারওয়াইজ অলসো উই আর স্টার্টিং দি কেসেস। তারপরে দেখা যাক কি কত টোটাল নাম্বার
এখন অপারেশন চলছে, তারপরে টোটাল সি ইট ক্যান অনলি বি টোল্ড ওয়ান্স, মানে আমি প্রপারলি ইন্টারোগেশন করে দেবো, তারপরে কিছু বলতে পারবো। এখন ডিটেইলড কিছু আমার কাছে ইনফরমেশন। আচ্ছা বলছি, এরা কি এখন আপনার কাস্টডিতে থাকলো, যাদেরকে রেস্কিউ করা হচ্ছে? এখন থাকবে, আজ রাত্রিবেলা হয়েছে তো এখন থাকবে। তারপরে সিডব্লিউসি যদি মাইনার আসে তাহলে সিডব্লিউসি কে প্রডিউস করাবো। সিডব্লিউসি এখানে আমার মেম্বার এখানেই ছিলেন, দেয়ারফর ইন হার প্রেজেন্স এভরিথিং হ্যাজ হ্যাপেন্ড। স্যার আরেকটা জিনিস একটু বলছি, কোভিড প্রোটোকলটা এখানে মেনটেন হচ্ছে না, মানে রাত 9টার পরেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ইলিগালি এরা খুলে থাকছে। এবং এটাও আমি কেস করব, এর জন্যই আমি এক এক করে সবই দোকানকে পুলিশ মিলিয়ে এটাকে খোলাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে যেখানে যেখানে যার মাস্ক নেই, উই উইল ডু প্রপার অ্যাকশন এগেইনস্ট। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ছিল যেখানে অনেক মাইনর মেয়েদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেটা যাদেরকে রেস্কিউ করা হচ্ছে। এখন থাকবে, আজ রাত্রিবেলা হয়েছে তো এখন থাকবে। তারপরে সিডব্লিউসি যদি মাইনার আসে তাহলে সিডব্লিউসি কে প্রডিউস করাবো। সিডব্লিউসি এখানে আমার মেম্বার এখানেই ছিলেন, দেয়ারফর ইন হার প্রেজেন্স এভরিথিং হ্যাজ হ্যাপেন্ড। স্যার আরেকটা জিনিস একটু বলছি, কোভিড প্রোটোকলটা এখানে মেনটেন হচ্ছে না, মানে রাত 9টার পরেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ইলিগালি এরা খুলে থাকছে। এবং এটাও আমি কেস করব, এর জন্যই আমি এক এক করে সবই দোকানকে পুলিশ মিলিয়ে এটাকে খোলাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে যেখানে যেখানে যার মাস্ক নেই, উই উইল ডু প্রপার অ্যাকশন এগেইনস্ট। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। ছিল যেখানে অনেক মাইনর মেয়েদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেটা সম্পূর্ণ আইন বিরোধী। এবং আমরা খবর পেয়েছিলাম প্রথমে 5-6 জন মতো আছে, তারপর আমরা এখান থেকে অলরেডি বোধহয় 30-32 জন পেয়েছি। তাদের মধ্যে অধিকাংশই মাইনর, বাকিদের আমরা ভালো করে অ্যাসেস করে বুঝতে পারবো। এটা কি অন্য রাজ্য থেকে বা অন্য দেশ থেকে আমরা এখনো জানি না, এখন তো ওদেরকে আমরা কথাবার্তা হবে। এখন আপনার কাস্টডিতে গেল? এখন আমার কাস্টডি সিডব্লিউসি কাস্টডি। হ্যাঁ, তাহলে এরা কি কলকাতায় চলে যাবে? না, এখানে আসানসোলে আগে থাকবে, তারপরে হোমে যাবে। ম্যাডাম আপনার নাম? ম্যাম আমার নাম অনন্যা চক্রবর্তী, চাইল্ড রাইটস কমিশনের চেয়ারপারসন। না, এটা মার্কেট নেই, এটা তো ইন্ডিভিজুয়াল হাউস হোল্ড ভিতরে আছে, ঠিক আছে। তবু যখন আজকে নজরে এসছে উইল টেক অ্যাকশন। আচ্ছা, কি ধরনের অভিযান চালানো হয়েছে স্যার? কি ধরনের অভিযান চালানো হয়েছে? অভিযান মাইনর মেয়েদের একটা প্রেজেন্স এখানে রয়েছে, এটা খবর পাওয়া গেছিল, তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে রেস্কিউ করা হচ্ছে এখান থেকে। স্যার কতগুলো মেয়েকে রিকভার করা আছে তো এখন তো এজ ভেরিফিকেশন করতে হবে, এজ ভেরিফিকেশন করে তারপর জানা যাবে। আপাতত প্রায় 30-35টা মেয়েদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফর ভেরিফিকেশন। স্পেশাল ড্রাইভ? হ্যাঁ, এটা স্পেশাল ড্রাইভ। স্যার ফিউচার কোর্স অফ অ্যাকশন কি আজকে ঘটনার পর? রেস্কিউ অপারেশন, মাইনার কান্ট বি পোস্ট ইন্টু প্রস্টিটিউশন। এর জন্য মাইনারদেরকে রেস্কিউ করে ওদেরকে হোমে পাঠানো, তারপর যারা ওদেরকে এমপ্লয় করেছে ওদের এগেন্স্টে অ্যাকশন নেওয়া। থ্যাংক ইউ। बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों की जान ले ली है, लोग बेहद परेशान हो गए हैं। झारखंड से हमारे पास एक खबर आ रही है। झारखंड के नाला स्थित प्रखंड कार्यालय के समक्ष आज कांग्रेस सेवा दल की तरफ से जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया। महंगाई के खिलाफ पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं, जिससे महंगाई पर लगाम लगता नहीं दिख रहा है। लोग खासे परेशान हैं। आम आदमी के सामने काफ़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस सेवा दल की तरफ से यहां विक्षोभ प्रदर्शन किया गया और इसका नेतृत्व कर रहे थे गोड्डा के सांसद फुरकान अंसारी। फुरकान अंसारी के नेतृत्व में यहां विक्षोभ प्रदर्शन किया गया और इस संदर्भ में फुरकान अंसारी से हमारे संवाददाता ने बात की। उन्होंने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर और भाजपा पर आरोप लगाया। गोड्डा के सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार गलती पर गलती किए जा रही है और केंद्र सरकार और भाजपा की गलतियों की वजह से देश की जनता भुगत रही है और विशेषकर झारखंड की जनता भुगत रही है और झारखंड की जनता के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं। उच्चतम न्यायालय से जांच हो। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। ये मुद्दा जो पूरे देश के लोग मोदी को अब पहचान चुके हैं। अमित शाह को भी पहचान चुका है, मोदी को भी पहचान चुका है कि कितना झूठा प्रधानमंत्री है। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री इस दुनिया में कोई पैदा अभी तक नहीं हुआ, जितना झूठ बोलते हैं मोदी जी। तो पहचान उसके खिलाफ में हम लोग उठाना है, हम लोग लड़ेंगे इसके खिलाफ में। महंगाई के मार है ज़्यादा लोग,
कहता हम लोग को दाल ही दे दीजिए या पैसा दे दीजिए या तेल दे दीजिए। वो सब हम लोग कुछ इंतजाम करेंगे, पार्टी की तरफ से हम लोग कुछ वितरण करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार यहां के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ना चाहती है। इसे देखते हुए उत्कर्ष बांग्ला नामक एक परियोजना को फिर से शुरू किया गया है। हालांकि इस परियोजना का शुभारंभ 2016 में ही किया जा चुका था, लेकिन एक बार फिर से युद्ध स्तर पर इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत आज पश्चिम बर्धमान जिले के जिलाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी के चेयरमैन विभू गोयल की अध्यक्षता में आसनसोल में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अधिकारी मौजूद थे और इन अधिकारियों से मंत्रणा हुई और इस परियोजनाओं को कैसे अमली जामा पहनाया जाए, फिर से ज्यादा लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, इस संदर्भ में खास तौर से चर्चा की गई, खास तौर से बात की गई। इसी एक्सपेक्टेशन और इसी उम्मीद की वजह से आई थिंक माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन एक स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अगर हम डिवाइस कर पाते हैं तो शायद ये स्कीम काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगी। दिस इज व्हाट द फ्रेमवर्क इज। मे आई रिक्वेस्ट आप क्वेश्चन सकते पीडीडीआरडीसी इज दी हम सबको दिखाएंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है, कब तक करो। আপনাদেরকে প্রথমত বলা যে গতকাল আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে সবাইকে সবাই শুনতে পাচ্ছেন কি আমাকে? প্লিজ একটু কনফার্ম করুন। আজকে আমাদের মিটিংটাতে তারা অলরেডি নমিনেটেড ফ্রম ডিস্ট্রিক্ট হেড এবং তারা তাদের নামগুলো স্পেসিফাই করে পাঠানো আছে স্টেটে এবং তার সঙ্গে আমরা এটাকে আরেকটু আমাদের যেটা বলার পোর্টাল ছিল, আগে থেকেই একটা পোর্টাল ছিল যেটাতে আমরা উৎকর্ষ বাংলার কাজ করতাম। আপনারা অনেকেই সেটা হয়তো জানেন, লাইন ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা তো জানবেনই। চেম্বার অফ বললেন দিয়েছেন অলরেডি, আপনাদেরকে দিয়েই দিয়েছেন পুরোটা নিয়ে। তো সেক্ষেত্রে আমি এটাকে জাস্ট একটু ইলাবোরেট বলতে চাই যে এই যে পোর্টালটা এই যোগাযোগ করবেন, কারণ পোর্টালের পুরো ব্যাপারটা এখনো পর্যন্ত ওনার হাতেই আছে, উনি এটা দেখছেন। তো যেটা করতে হবে আমাদের এবারের কাজটা হয়েছে, এতদিন আমরা সবাইকে ট্রেনিং দিতাম, ট্রেনিং দেওয়ার পর আমরা একটা জব ফেয়ার আমরা অ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করেছি। এবার আমরা আমাদের পদ্ধতিটা একটু অন্যরকম হচ্ছে। নাও উই আর ট্রাইং টু ফোকাস অন ডিমান্ড ড্রিভেন ট্রেনিং। অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন চাইছি সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট এটা অ্যাসেস করতে হবে এবং এই অ্যাসেসমেন্টটা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিদেরকেই করতে হবে। এটা बच्चों की कला को प्रोत्साहित करने के मकसद से रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों से ऑनलाइन तरीके से ड्राइंग्स मंगवाए गए और जिन्होंने बेहतर काम किया है, बेहतर प्रदर्शन जिन बच्चों का रहा, उन्हें आज पुरस्कृत किया गया। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रानीगंज शिल्पी संघ और श्याम सुंदर रविंद्र कुमार फाउंडेशन की तरफ से इसका आयोजन किया गया और इस आयोजन के तहत यहाँ बच्चों को पुरस्कृत किया गया और बच्चों के चेहरों पर काफी उत्साह दिखता रहा। इस मौके पर रानीगंज शहर के कई जाने माने व्यक्तित्व मौजूद थे, जिनमें आरपी खेतान और आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पूर्ण शशि राय भी मौजूद हैं। और इस मौके पर हमारे संवाददाता ने रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव अरुण भरतिया से खास तौर से जानकारी ली। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रानीगंज शिल्प संघ एवं मेरा फाउंडेशन श्याम सुंदर रविंद्र कुमार भतिया फाउंडेशन के तरफ से हमने सोचा कि बच्चे घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, इसीलिए हमने एक ऑनलाइन ड्राइंग कंपटीशन कराया था। इसमें बच्चों को घर पे ड्राइंग करके रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फिजिकली ड्राइंग को जमा करना था। इसमें लगभग 3-4 ग्रुप थी, उसमें 500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमने हर ग्रुप से 4-4 बच्चों को प्राइज़ दिया है और बच्चा का उत्साह बढ़ाया है। हमारे
इस प्रोग्राम का उद्देश्य एक ही है कि हमारे दादाजी श्री श्याम सुंदर भरतिया एवं हमारे फादर रविंद्र कुमार भरतिया जी का हरदम एडुकेशन के प्रति लगाव रहता था। कभी भी एडुकेशन के लिए वो हरदम काम करना चाहते थे। आज उनके जाने के बाद मैंने इस फाउंडेशन की स्थापना की है और गत 3 साल से मैं इस तरह के कंपटीशंस करवा के बच्चों का उत्साह बढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम है अरुण भरतिया, मैं एडुकेसिया फाउंडेशन। झारखंड के निरसा विधानसभा क्षेत्र के खुदिया मोड़ पर आज भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने जबरदस्त तरीके से आंदोलन किया एमपीएल कारखाने के खिलाफ। इनका कहना है कि एमपीएल कारखाने की जो ट्रांसपोर्टिंग होती है, ट्रांसपोर्टिंग की वजह से यहाँ प्रदूषण फैल रहा है और प्रदूषण फैलने की वजह से यहाँ आसपास रहने वाले लोग, विशेषकर महिलाएं, काफ़ी परेशानी में है। और इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज यहाँ प्रदर्शन किया गया और एमपीएल के खिलाफ यहाँ नारेबाजी की गई। हमारे संवाददाता ने आंदोलनरत महिलाओं से बातचीत की। पूरी करो हमारे मांगे, पूरी करो हमारे मांगे, पूरी करो हमारे मांगे। आनंद शाह, आनंद शाह, आनंद शाह, बिल्ले, हाय हाय, बिल्ले, हाय हाय, बिल्ले, हाय हाय, एपीएल, हाय हाय, एपीएल, हम लोग जैसे एमपीएल में यहाँ छाई का प्रॉब्लम होता है, तो छाई जहाँ माने ढका लेके नहीं जाते हैं, कुछ बोलते हैं तो कुछ नहीं करते एमपीएल में। और है जैसे ये लोग को शामपुर का 3 साल हो गया, 3 साल अभी तक उसको वो लोग को रास्ता नहीं किया है। जब पानी लेकर जा रहे हैं, हम देख के आया काल जब देख के आया था, देख रहे इतना ऊंचू में है, तो वो लोग अभी तक किसी को पाट या तोड़ गया, हाथ तोड़ गया, किसी को कमर में लग गया, अभी तक रास्ता नहीं बनाया। जिसको नौकरी में लगाया वो क्या करते, नौकरी में जॉब से हटा देते, जॉब से लगा देते। उसका नाम है एमएक्स कंपनी है, उसका पिल्ले नाम है, उसका अम्बरीश मुखर्जी है, आनंद शाह। वहाँ पे रेल लाइन बैठाया गया है, उसमें अभी तक रास्ता बनाया नहीं गया। लेडीज सब कोई आता है नदी पानी लेने के लिए, माथा पे ही वो लोग पानी लेके आते जाते हैं। अभी तक वो लोग मतलब बहुत लेडीज गिरा है, उसका पैर हाथ टूट गया है, अभी तक नहीं बनाया है। वो 2019 में ही बोला था कि जिस टाइम रेलवे लाइन बिछाया गया था उसी टाइम बोला था कि हम लोग बना देंगे, लेकिन बोलते बोलते अभी तक नहीं बना है। ऐतिहासिक शहर रानीगंज को एक बार फिर से सब डिवीजन का दर्जा दिए जाने को लेकर मांग उठनी शुरू हो गई है। रानीगंज में भाजपा नेताओं ने इस मांग को फिर से उठाया। एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान, पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस मांग को एक बार फिर से उठाया गया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। खास तौर से मौजूद थे आसनसोल के पूर्व मेयर और विधायक जितेंद्र तिवारी, कुल्टी के मौजूदा विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार और स्थानीय नेतागण। इन नेताओं ने एक बार फिर से ये मांग उठाई और इन्होंने कहा कि रानीगंज के साथ न्याय होना चाहिए और रानीगंज को फिर से सब डिवीजन का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। आपको बता दूं कि रानीगंज को सब डिवीजन का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया। एक बार फिर से रानीगंज को सब डिवीजन का दर्जा दिए जाने की मांग उठनी शुरू हो गई है। राज्य बीजेपी नेता तथा कुल्टीर विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार उपस्थित आছেন, আরেক আমাদের রাজ্যের নেতা এবং আসানসোল উত্তরে যিনি আমাদের দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি, এই বিধানসভার আমাদের দলীয় কনভেনার মদন ত্রিবেদী জি, আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল সেলের নেতা প্রফেসর সাহেব আছেন, আর আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ভিগু ঠাকুর আছেন। আপনারা জানেন যে স্বাধীনতার আগেই পুরনো লোকেদের কাছে আমরা জানতে পারি যে রানীগঞ্জ আগে সাব ডিভিশন ছিল এবং 1905 সালে রানীগঞ্জ সাব ডিভিশনের যে মর্যাদা সেটা বিলুপ্ত হয়। আমরা খুবই খুশি যে আমরা নতুন জেলা পেয়েছি, পশ্চিম বর্ধমান জেলা পেয়েছি এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আমরা দুটো সাব ডিভিশন পেয়েছি, আসানসোল এবং দুর্গাপুর। এটা পেয়ে আমরা খুবই খুশি, কিন্তু যেভাবে পপুলেশন বেড়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা দেখছি যে দুই সাব ডিভিশনের মাঝামাঝি 4টে যে ব্লক আছে, রানীগঞ্জ ব্লক, জামুরিয়া ব্লক
অন্ডাল ব্লক এবং পাণ্ডবেশ্বর থেকে রানীগঞ্জকে বঞ্চিত রাখবো, এটা ঠিক হচ্ছে না। আমরা দেখছি যে রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, অন্ডাল, পাণ্ডবেশ্বর সব অঞ্চলকেই বঞ্চিত করা হচ্ছে। উন্নয়নের বিষয়ে যেভাবে এখানে উন্নয়ন হওয়া উচিত সে উন্নয়ন এখানে হচ্ছে না। তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে এখানে এসেছি, আমরা প্রেস মিট করেছি। এরপরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আরও যা যা রাস্তা আছে সেই রাস্তা দিয়ে আমরা আন্দোলন করব, এটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য এসেছিলাম। এর সঙ্গে সঙ্গে কোভিড নিয়ে দেখছেন আপনারা পরিস্থিতি যে আছে, সেটা নিয়ে আমাদের বিধায়ক, আমাদের সিনিয়র নেতা এবং উনি নিজে ডাক্তারও, ডক্টর পোদ্দার উনি আছেন, উনি এই সামগ্রিক বিষয় এবং কোভিড পরিস্থিতিতে ভ্যাকসিনেশনে কী অবস্থা আছে